नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो तेजी से बढ़े हैं रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, और इस तरह की जो प्रॉब्लम है भारत को अक्सर फेस करनी पड़ती है। तो क्यों ना इसकी डिपेंडेंसी को गिराया जाए और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल हो गए, उसकी संख्या को हम बढ़ाएं। और इसी के पर्सपेक्टिव से एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि 3 गुना, मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गुजरा है 2021-22 का, इसमें हमने करीब 3 फोल्ड राइज देखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में। ये आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिटेल सेल्स जूम ओवर 3 फोल्ड इन FY22। तो इसको डिटेल से समझेंगे, भारत की पॉलिसी जो है उसके बारे में देखेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, सेबी, कोई भी हो, या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, सिंपली आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, इससे आपको जो डायरेक्ट डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो ग्लोबल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है पूरे विश्व भर में, ये एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रहा है, और यहां पर कहीं ना कहीं जो अल्टरनेटिव हो गया, लेस एनर्जी इंटेंसिव ऑप्शंस हो गए, उसकी तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत भी बड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शिफ्ट है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। हर एक कंपनी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहां पर अपना जो स्ट्रैटेजी है वो ट्रेडिशनल व्हीकल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो ऑयल इंपोर्ट का बर्डन है एक तो भारत के ऊपर काफी है, साथ ही साथ पोल्यूशन के बारे में अक्सर चर्चा होती है, जब भी दिवाली आएगा पोल्यूशन की चर्चा होगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसमें भी हमें भागीदारी देनी है। तो कई सारे की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत ने रिसेंट टाइम्स में अच्छी पॉलिसीज लाई हैं ताकि यहां पर हम ई मोबिलिटी में जो है वो ट्रांजिशन कर सकें। तो अब यहां पर अगर हम देखें जो सेल्स हुआ है रिटेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो सबसे पहले तो ये जो डेटा है वो दिया गया है FADA के द्वारा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। अभी जस्ट कल ही इसका डेटा सामने आया, और इसमें बताया गया कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 में, यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसकी संख्या आप देखिए 4.29 लाख हुई है। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि 4.29 लाख कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। सही बात है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप बेस देखोगे तो काफी कम था। उसके पिछला वाला वर्ष अगर आप देखिए 2020-21 का, तो सिर्फ 1.3 लाख व्हीकल्स की ही सेल हुई थी। उसके पहले अगर आप देखोगे तो 1.6 लाख व्हीकल की सेल हुई थी। तो इन सब के मुकाबले अगर आप देखिए तो 3 फोल्ड राइज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि किस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे जा रहे हैं। देखो, जो सबसे बड़ा चंक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो है 2 व्हीलर का, जो स्कूटर्स होते हैं। तो इसमें आप देखिए 2.3 लाख जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो 2 व्हीलर्स आपको देखने को मिलेंगे, और आप इसको कंपेयर करो एक साल पहले, इट वाज जस्ट 41,000 यूनिट। तो उसके मुकाबले ये कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इन सब में भी अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा ब्रांड सेल हुआ है पिछले साल 2 व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेगा, 65,000 यूनिट सेल हुआ है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ओकिनावा है, फिर है आपका एम्फेयर व्हीकल्स, और बाकी भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें तो 4 व्हीलर्स कोई ज्यादा पीछे नहीं है, इसमें भी 257% का जंप आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हो 17,800 यूनिट्स बिका हुआ है। तो 17,800 अगेन 4 व्हीलर में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो उसके पिछले वर्ष में जस्ट 5,000 के आसपास ही ये बिका था। तो ये आपका जो राइज है 3 फोल्ड 4 फोल्ड, ये काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। 4 व्हीलर में भी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो बड़ा चंक है वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स की 2 गाड़ियां आती हैं इलेक्ट्रिक, टिगोर और नेक्सॉन। ये जो 2 EV प्रोडक्ट्स हैं, इनकी संख्या अकेले देखिए 15,000, मतलब जो 17,800 यूनिट सेल हुई हैं उसमें से अकेले 15,000 टाटा ने सेल किया है। और इसके अलावा MG मोटर का 2,045 यूनिट, फिर महिंद्रा और महिंद्रा आपको देखने को मिलेगा। मतलब टाटा सबसे बड़ा प्लेयर है इस समय भारत के अंदर, अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। बाकी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अलावा। 3 व्हीलर आपने देखा होगा 1.7 लाख
यहां पर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेल हुआ है। उसके पिछले साल सिर्फ 88,000 हुआ था, उसके पिछले साल 1.4 लाख। तो 3 व्हीलर का तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं इतना ज्यादा सेल होता है क्योंकि 3 व्हीलर का पूरा मार्केट अगर आप देखोगे तो आज के डेट में 45% 3 व्हीलर व्हीकल ये इलेक्ट्रिक पर ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसा FADA का कहना है। और इसमें सबसे ज्यादा यूनिट जो है वो सेल होती हैं YC इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये कंपनी है जो कि 3 व्हीलर जो है बनाती है, अक्सर ई रिक्शा वगैरह आप देखते होगे उस मामले में। इसके अलावा यहां पर जो एक और कंपनी, इनफैक्ट मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, जो लोग स्पेशली बैंगलोर में रहते होंगे उनको पता होगा, आई थिंक पिछले 20 साल पहले मैंने देखा था, उस समय से ये चलता आ रहा है। रेवा, महिंद्रा की जो रेवा आती है ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ये भी आज के डेट में भी इसकी सेल होती है। जहां तक अगर हम स्टेट वाइज बात करें, अगर आप स्टेट वाइज देखो तो पिछले साल की अगर मैं सिर्फ बात करूं, फाइनेंशियल ईयर नहीं लेकिन सिर्फ 2021 की हम बात करें, सॉरी जो स्टेट वाइज डेटा है वो 2021 का नहीं 2020 का है, लेकिन एक रफ एस्टीमेट हमें मिल जाता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा, तो स्पेशली उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, ये आपको टॉप 3 स्टेट्स मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी मात्रा में सेल हो रही है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आखिरकार कारण क्या है, ग्रोथ का कारण क्या है। देखो, एक तो यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको काफी पुश किया जा रहा है, जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से देश के अंदर अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है, मतलब कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा देश के अंदर तब तक इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैंने देखा जो टाटा मोटर्स है वो क्या कर रही है, जब भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स कर रही है तो वो आपके घर पे ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के जा रही है चार्जिंग के लिए हर एक चीज को। लेकिन अब जैसे पहले CNG हुआ करता था, बहुत ज्यादा पंप नहीं होते थे, आज के डेट में हर जगह आपको CNG के पंप मिलेंगे, राइट। तो ये एक कारण है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ का वो मेनली है कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, ये भी एक आप बहुत बड़ा कारण कह सकते हो। 100 रुपए से ऊपर लगातार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है अगर हम 4 व्हीलर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसका जो कॉस्ट है वो आपका 2 व्हीलर से भी कम आता है पर किलोमीटर के हिसाब से देखो, तो ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा फिर यहां पर यह है कि बैटरी स्वैपिंग हो गया, इस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं कि तुरंत बैटरी निकाला, दूसरा बैटरी लगा दिया और आप तुरंत आप जा सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। तो आगे आने वाले समय में यहां पर जो ग्रोथ है वो और अच्छी देखने को मिल सकती है। दूसरा मैं बात करना चाहता हूं PLI स्कीम। देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, स्पेशली ई व्हीकल से रिलेटेड 2 PLI स्कीम आया था पिछले साल मई के महीने में। सरकार ने यहां पर जो ACC बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए PLI, मतलब जितना ज्यादा बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है वो क्या होता है, वो लिथियम आयन जो बैटरी है आपका कार में फिट होता है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट करता है कार के अंदर। तो अगर उसकी कॉस्ट अगर हम नीचे ले आए तो जाहिर सी बात है ओवरऑल कार की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहां पर कोशिश यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बैटरीज का वो बड़ी स्तर पर किया जाए और इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर हैं वो सस्ते दाम पर बैटरी ले पाएं और मैन्युफैक्चरिंग कर पाएं, ये चीज है। उसके आगे चलकर सितंबर 2021 में ही सरकार ने एक और PLI स्कीम लाया और ये लाया गया था ऑटोमोबाइल सेक्टर और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। तो यहां पर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं ऑटोमोबाइल के अंदर और जो नए प्लेयर्स एंटर करना चाहते हैं, दोनों के लिए सरकार ने ये PLI स्कीम लाए थे। और आपने ये भी देखा होगा कि राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, कार खरीदते हो तो 1-1 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलता है, कई राज्यों ने यह स्कीम निकाली है। तो सस्ता पड़ता है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें क्योंकि सब्सिडी दी जाती है। तो यहां पर आगे चलकर बताया जा रहा है 2030 तक जो भारत का EV मार्केट है वो आपका $150 बिलियन के आसपास हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट के आधार पर है। और इसकी एनुअल ग्रोथ अगर आप देखोगे तो करीब 90% से ज्यादा बताई जा रही है, तो तेजी से यह बढ़ रहा है। ऑल्दो आज के डेट में 2% से भी कम, मतलब लगभग 1.5% आप कह सकते हो यहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेल है वो आपका देखने को मिलेगा पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन आगे चलकर काफी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा भारत की जो पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये 5th लार्जेस्ट है पूरे विश्व में आज के डेट में, लेकिन 2030 आते आते ये 3rd लार्जेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा निर्भरता है कन्वेंशनल मोड ऑफ फ्यूल इंसेंटिव मोबिलिटी पर, वो सस्टेनेबल नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, और इसीलिए ये जो शिफ्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे बहुत सारे फायदे हैं भारत को। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पता ही है आपको भारत में बहुत ज्यादा है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो कई सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। स्किल्ड मैन पावर हो गया वो भी भारत में मिलेगा, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावत होगी। तो ये सारी चीजों की वजह से हम कह सकते हैं एक ब्राइट फ्यूचर देखने को मिलता है एंड लेट्स होप कि ये तेजी से बढ़ता जाए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पॉलिसीज वगैरह की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आपने रिसेंटली देखा होगा मैंने वीडियो भी बनाया था, दैट इज भारत का पहला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। क्या आप बता सकते हो रिसेंटली इसको कौन से मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था, किसके द्वारा रिलीज किया गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं दिस कोड अंकित33 ऑन आवर ऐप या फिर वेबसाइट पर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।